गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तब हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं जो विविध आवृत्तियों वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां हैं जिन्हें उनके आविष्कारों के नाम से जाना जाता है। बामर नामक वैज्ञानिक ने प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर बताया कि स्पेक्ट्रम रेखा का जो तरंग संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेव नंबर, वी बार के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। वी बार इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर -1, जहां n एक पूर्णांक है जिसका मान 3 या 3 से अधिक होता है, अर्थात n बराबर 3 to 345 होता है। इस सूत्र द्वारा वर्णित रेखाओं को बामर श्रेणी कहा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है। स्वीडन के एक स्पेक्ट्रम वैज्ञानिक रेडवर्क ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। वी बार वेव नंबर 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर, n बराबर 1 2, जो ये वैल्यू दी गई है 109677 पर सेंटीमीटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडवर्क कांस्टेंट, रेडवर्क स्थिरांक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 5 वाली रेखाओं की प्रांत श्रेणियां क्रम से लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 श्रेणियां होती हैं। पांचों श्रेणियां टेबल में दी गई हैं। लाइमन परावैगनी, बामर दृश्य, पास्टन औरक, ब्रैकेट औरक, फुंड औरक। इसके लिए टेबल भी बना दिया गया ये कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण, यहाँ संक्रमण के लाइमन, बामर और पास्कन श्रेणी दिखाई गई हैं। यह हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम सभी तत्वों के रेखा स्पेक्ट्रम की तुलना से सबसे सरल होता है। भारी परमाणुओं का रेखा स्पेक्ट्रम अधिक जटिल होता है, परंतु सभी रेखा स्पेक्ट्रम के कुछ लक्षण समान होते हैं। जैसे प्रत्येक तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार होता है। दूसरा, प्रत्येक तत्व के रेखा स्पेक्ट्रम में नियमितता होती है। ये सारी थ्योरी है, इसको कॉपी में तुम लोग को लिखना है। उसके बाद आ गया हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या बोर ने की थी। उन्होंने प्लांक की ऊर्जा क्वांटिकम अवधारणा का उपयोग किया। बोर सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, तथापि परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रम में कई बातों की ससंगत रूप में समझाने में इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या अस्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है, तथापि कई इलेक्ट्रॉन निम्न अस्थायी स्तर से ऊर्जा स्थायी स्तर पर तब तक जाएगा जब तक वो आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च अस्थायी स्तर से निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है। डेल्टा टी के अंतर वाली दो अस्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है। B बराबर डेल्टा ई अपान न्यू बराबर डेल्टा ई अपान एच, E2 माइनस E1 अपान एच, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फार्मूला है E बराबर क्या होता है, एच न्यू, जहां E हमारा क्या हो जाएगा, E1 एंड E2 क्रमशः निम्न व उच्च ऊर्जा अवस्थाएं हैं। इन समीकरण को बोर की आवृत्ति का नियम कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट,
इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है, दी हुई अस्थायी अवस्था में इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। MbR बराबर NH/2π, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v वेग, r उस कक्षा की त्रिज्या जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है? जिस प्रकार द्रव्यमान और रैखिक वेग का गुणनफल रेखीय संवेग होता है, उसी प्रकार कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल होता है। mi द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के लिए जो नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या का वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। कोणीय संवेग बराबर होता है I × ओमेगा, क्योंकि I बराबर होता है mr² और W बराबर होता है V/r, जहाँ V रेखीय वेग है। अतः कोणीय संवेग हम लोग ज्ञात कर लेंगे mv²। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग उत्सर्जन होता है, उसके बाद लिखेंगे अतः मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। यही कारण है कुछ निश्चित कक्षाई अनुबंध होता है। बोर के अस्थायी अवस्थाओं को ऊर्जा के विचलन के विषय में दी गई जानकारी काफी जटिल है, अतः उसे आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की अस्थायी अवस्था n बराबर 1, 1, 2, 3 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अस्थायी अवस्थाओं की त्रिज्याओं को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। Rn = n² A0, जहाँ A0 52.9 पिकोमीटर। इस प्रकार पहली अस्थायी अवस्था जिसे बोर कक्षा कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर होती है। साधारणतः हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1 में पाया जाता है। n के बढ़ने के साथ r का मान बढ़ेगा, दूसरे शब्द में एल्नान नाभिक से दूर होता जाएगा। पॉइंट, इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण अस्थायी अवस्था की ऊर्जा है। इसे निम्नलिखिन सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है कि n बराबर -RH 1/n², जहां r रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसका मान 2.18 × 10⁻⁻18 जूल होता है। ये लिख लेंगे और ग्रुप में सेंड कर देंगे।